नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, क्लास 10th है। आज का हमारा टॉपिक है धातु और अधातु। देखिए बच्चों, हम परमाणु के बारे में पढ़ा है, अपरमाणु के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं कि परमाणुओं से क्या तत्व, फिर हमने तत्वों के बारे में पढ़ा है। अब तत्वों में भी धातु और अधातु होती है। तत्व भी दो प्रकार के, धातु, अधातु, उपधातु 3 प्रकार में पाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, आयरन, आप आयरन, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, तांबा आदि जैसे कुछ तत्वों से परिचित है। उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण धातुओं और अधातुओं में किया जा सकता है। इन तत्वों को हम धातु, अधातुओं और बड़ी, आप आगे जाएंगे तो आप एक उपधातु भी आप पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, आपके जो पीरियोडिक टेबल है उसमें उपधातुएं भी है। वो ये तत्वों को तीन उसमें बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु में। तो अभी हम धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कुछ धातुओं और अधातुओं के नाम और संकेत निम्नलिखित है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ धातुओं के नाम और संकेत दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर लोहा, देखिए यहाँ पर लोहा है, लोहा को Fe से, और ये धातु है। अब आपको पता है Fe+2+3 ये आपने देखा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, त्यागने की प्रवृत्ति होती है वो धातु होती है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो अधातु होती है। यह आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए, लोहा हो गया। लोहा के बाद में देखिए आप कैल्शियम, तो इसको Ca यानी आयरन, लोहा है। फेरस इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो इसको लोहा Fe नाम रखा। फिर है कैल्शियम, तो Ca इसका प्रथम अक्षर रखा। ये धातु है, ये भी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ओरेंटियम, यहाँ पर ये जो सोना है तो Au है, इसको इंग्लिश में ओरेंटम कहते हैं। इंग्लिश के नाम के आधार पर या उसके सेम नाम के आधार पर, यानी कि जिस स्थान पर पाया गया उसी के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। तो सोना हो गया ये, गोल्ड। और एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम तो Al, ये भी धातु है। कॉपर, तांबा, ये भी धातु है। लिथियम, देखो लिथियम ये भी धातु है। पोटेशियम, यह भी धातु है। मरकरी, Hg, ये भी धातु है। और लेड, सीसा, ये भी धातु है। देखिए यहाँ पर, देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए लेड, सीसा, ये भी धातु है। और लास्ट में ये धातु, और ये सिल्वर, अर्जेंटियम, चांदी, ये भी धातु है। ओके, ये तो ही धातुएं, इनको याद रखना है आपको। ये सभी धातुएं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम करती है। जैसे कार्बन अधातु है, फास्फोरस अधातु है, हाइड्रोजन अधातु है, हीलियम अधातु। अभी देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एक फिक्स नहीं है, ये इधर उधर वो रहता है, अपनी गैस है। इसको पीरियोडिक टेबल में बाएं तरफ पाया जाता है, पर ये अधातु है। वैसे अधातु दाईं तरफ पाई जाती है, बाईं तरफ केवल धातुएं पाई जाती है, ठीक है। तो इसका ध्यान आगे बढ़ाएंगे आपको इसके बारे में। अब देखिए हीलियम, हीलियम अधातु है। नाइट्रोजन अधातु है। सल्फर अधातु है। ऑक्सीजन अधातु है। आयोडीन अधातु है। ब्रोमीन अधातु है। नियोन अधातु है। तो ये सब क्या है, जो गैसें हैं, अधिकतर गैसें हैं जो सभी अधातु है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आज वर्कशीट में आपको धातु और अधातु थे,
अब मैं बता देता हूँ, धातुएं वो होती है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है, वो धातुएं होती है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है वो अधातुएं होती है। ठीक है, तो अधिकतर यानी गैसें सभी अधातु में आती है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं हमें। ब्रोमीन, आपको पता है ये संकेत, यहाँ पर संकेत दे रखा है, यह अभ्यास। तो ब्रोमीन तो Br ब्रोमीन, कैल्शियम Ca कैल्शियम, लेड Pb और चांदी का अर्जेंटियम Ag, चांदी हो गया। ओके, अब यहाँ पर आयरन फेरस यानी लोहा, इसमें आयरन में क्या है, लोहा। इसमें मरकरी यानी पारा, मरकरी पारा जिसे कहते हैं। ओरेंटियम ये क्या है, सोना, गोल्ड, ये सोना का नाम है। और ऑक्सीजन, ओ से ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन है। कॉपर तांबा, ये तांबा है। ओके बच्चों, फिर यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया धातु है, धातु में वर्गीकृत कीजिए। कोयला अधातु है, क्योंकि धातुएं वो होती है, जो मैं बता देता हूँ आपको, धातुएं वो होती है जिन्हें पीटा जा सकता है, चादर बनाई जा सकती है, तार में बदला जा सकता है, उसको एक लंबा तार बनाया जा सकता है, वो ध्वनि उत्पन्न करता है, चमकीला होता है। ये गुण इसमें नहीं पाए जाते कोयला में। और क्योंकि कोयला को हम एक तार नहीं बना सकते, इस वजह से यह अधातु है। क्या है, अधातु, यह धातु है। आयोडीन, ये आयोडीन क्या है, ये भी अधातु है, अधातु, आयोडीन भी अधातु है। मरकरी धातु है। अब आपको पता होना चाहिए मरकरी क्या होती है, लिक्विड होती है ना। मरकरी पारा ये द्रव होता है, पर ये द्रव चमकीला होता है, इस वजह से इसे धातु में रखा गया है, यानी कि धातु के गुण पाए जाते हैं इसमें। तो मरकरी क्या होती है, धातु होती है। लिथियम क्या होता है, लिथियम भी धातु होती है, लिथियम क्या होती है, धातु होती है। और ब्रोमीन अधातु होती है। ब्रोमीन क्या है, अधातु, ब्रोमीन अधातु है। ओके, अब देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखो ब्रोमीन, ये ब्रोमीन रहा, ये ब्रोमीन रहा, ये लिथियम, अब यहाँ पर ब्रोमीन रहा, ये आयोडीन रहा। ठीक है, ये दोनों है। और एक आ गया यहाँ पे लिथियम, लिथियम धातु है। देखो ये लिथियम है, ये धातु है। यहाँ पर सोना धातु है, एल्युमिनियम तांबा भी धातु है। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार से आपको पता है। देखो ये इस प्रकार से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब मैं आपको धातु और अधातु के कुछ इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं एक फ्रेश नोट निकाल के आपको इसमें वो कराता हूँ। देखो ड्रो शर्ट, देखो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको इसमें। देखो धातु क्या होती है, धातु और अधातु में अंतर पूछा गया है यहाँ पर, तो मैं आपको बता देता हूँ। कहीं इसमें रिक्त पेपर नहीं है, देखो मैं बता देता हूँ आपको धातु और अधातु क्या होती है। इसी में यहाँ पर देखो ये रिक्त पेपर दे रखा है, इसमें मैं आपको यहाँ पर धातु और अधातु के बारे में बता देता हूँ बच्चों। देखिए यहाँ पर ये देखिए, इस जगह पर मैं एक आसिया बना लेता हूँ, ये मैंने बना लिया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ धातु। ओके, यहाँ पर है अधातु। क्या है, अधातु। धातु और अधातु के बारे में पढ़ना है, ये वर्कशीट दूसरी है, इसका कोई मतलब नहीं है आपको। देखो धातु क्या होती है, धातु चमकीली होती है, चमकीली। कैसी होती है, चमकीली, चमकीले होते हैं। अधातु नहीं होते, ये नहीं होते, यानी कि ये नहीं होते। ये धातु
आघात वर्धे होती है, आघात वर्धे वर्धे, यानी कि ये चोट देकर इसको चद्र बनाई जा सकती है, इसको नहीं, ये नहीं होती। धातु का तार में बदला जा सकता है, तार बनाया जा सकता है एक, इसका नहीं बनाया जा सकता, इसको पीटने पर छपड़ंगुर हो जाती है। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है आसानी से, ये नहीं करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम करती है। इस प्रकार से धातु और अधातु है, इसके आधार पर आप इनको पहचान सकते हो। आघात वर्धेद का मतलब होता है कि यानी कि हम चोट इसको पीट पीट कर चद्दर बनाई जा सकती है धातु की, अधातु की नहीं बनाई जा सकती। तो इसी के आधार पर हम धातु और अधातु को विभाजित कर सकते हैं बच्चों। इसी के आधार पर मैंने यहाँ पर ये किया, यह देख सकते हो आप, धातु और अधातु जो यहाँ पर नाम दे रखे हैं, इनको इसमें अंतर आप खुद घर पर प्रैक्टिकल करके आपके पास में जो है उन चीज़ों को देखें कि लोहा किस प्रकार का होता है, ऑक्सीजन किस प्रकार की होती है, हाइड्रोजन किस प्रकार की होती है, किसको पीटा जा सकता है, किसका तार बनाया जा सकता है, कौन सी चीज़ इनमें से चमकीली होती है, कौन सी नहीं होती। तो इस आधार पर हम धातु और अधातु को विभाजित कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों की ये वर्कशीट कंप्लीट समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि किसी बच्चे कोई डाउट रहती है तो वो मेरे से पूछ सकता है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट को।